हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा कल का कॉन्टिन्यूएशन वीडियो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू अपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विद मास कम्युनिकेशन एज देयर सब्जेक्ट। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पेपर 2। दिसंबर 2019 का पेपर 2 जो था मास कम्युनिकेशन का, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या डिफरेंसेस थे इसमें और क्यों ये इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर के रूप में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है। और उसके आगे से ही आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच विल बी द इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि आज के हमारे इस वीडियो के लास्ट में हम एक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन होगा। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर और जो भी उसका सही जवाब देगा वो विनर हो जाएगा एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू विन अ 10 क्वेश्चन सैम्पल पेपर। इसमें एक रूल ये है कि आंसर आपको वीडियो प्रीमियर होने के दौरान ही देना है। बाद में अगर आप देते हैं लेटर ऑन तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो सबसे पहले ड्यूरिंग द प्रीमियर मुझे आंसर दे देगा कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में, उसको ये आज का प्राइज़ मिल जाएगा। एंड एक बार फिर से बता दूं, उसमें ऑप्शन नहीं होगा, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर देयर। So without wasting much of your time, let me start with today's video. And guys, please do hit the like button before we start because this is going to help me keep myself motivated. So please do hit the like button and इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये इस बार अलग तरह के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफरेंस आपको बताऊंगी मैं कि क्या है क्वेश्चंस में एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो एज वेल। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं एंड मैचिंग है। आपके लेफ्ट साइड पे यू कैन सी 4 फिल्म मेकर्स के नाम है, 4 ऑप्शंस हैं फिल्म मेकर्स के नाम है और राइट साइड में उनकी मूवीज़ दी गई हैं विद ईयर्स। यू हैव टू मैच देम और नीचे आपसे कहा गया है दैट यू हैव टू you have to choose the correct option from the given below options. So इसको आपको टैली करना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे देखना है कि क्या होगा। ये जो फिल्म मेकर्स के नाम है, कुछ हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट सिनेमा मूवमेंट्स जब हमने डिस्कस किए थे तो हम लोग इन पे चर्चा कर चुके हैं। आई विल पुट दोज लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो वीडियोस जा करके। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि लॉरा मॉलवे जो थी उनकी जो मूवी थी द रिडल्स ऑफ स्फिनिक्स, ये 1977 में आई थी। इसके साथ ही ऑप्शन जो बी है केन लोच, इनकी जो मूवी थी दैट वाज रेनिंग स्टोन्स जो 1993 में आई थी। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन ए। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन 27 and question 27 again is about matching. You have to match the following themes of stories with the type of journalism each belonging to. तो किस तरह की स्टोरीज, किस तरह की जर्नलिज्म का पार्ट होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यू हैव टू मैच देम एंड अगेन आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ग्रीन मूवमेंट्स, इंक्रीज इन वाइट कॉलर क्राइम्स इन सिटीज़, लोकल बॉडी इलेक्शन। और यहाँ पे आपको दूसरी लिस्ट दी गई है इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म, डेटा जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड कैंपेन जर्नलिज्म की। एंड यू हैव टू मैच दी 2 लिस्ट दैट आर गिवन ऑन दी बोथ साइड्स। सो जल्दी से मुझे बताइए कि विच इज़ द राइट आंसर हियर। आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए अगेन। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आता है।
के अंदर का आ जाता है। ग्रीन मूवमेंट्स जो हैं वो कैंपेन जर्नलिज्म कहलाता है। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन वाइट कॉलर क्राइम इन सिटीज़ इज़ बिकॉज ऑफ डेटा जर्नलिज्म एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म का पार्ट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। Now this question they are asking the revenue model of print media businesses focuses on, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने मीडिया मैनेजमेंट के कुछ ट्यूटोरियल्स में। इसमें ऑप्शंस हैं ए मोर एडवर्टीजमेंट्स, ऑप्शन बी मोर न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स, ऑप्शन सी लेस सीरियस एंड मोर सॉफ्ट कंटेंट, ऑप्शन डी इंफोटेनमेंट, ऑप्शन ई मोर सर्कुलेशन, एफ इज़ मोर ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको इनमें से कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ करने हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। दे आर आस्किंग अबाउट द रेवेन्यू मॉडल ऑफ प्रिंट मीडिया बिजनेस फोकसेस ऑन। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू मॉडल ऑफ प्रिंट मीडिया बिजनेस की, तो उसमें मोर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं विच इज़ करेक्ट। उसमें मोर न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स इज़ नॉट करेक्ट। लेस सीरियस एंड मोर सॉफ्ट कंटेंट होता है विच इज़ अगेन करेक्ट। और इंफोटेनमेंट भी होता है विच इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, एंड इट सेज फॉर जॉन Pavlik, the correct sequence of media effects research is. So option A is film effects, radio effects, television effects, internet effects. पूछ रहे हैं कि जॉन पैवलिक के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीडिया इफेक्ट्स रिसर्च क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बात की थी फिल्म इफेक्ट्स की, फिर रेडियो इफेक्ट्स की, फिर टेलीविजन इफेक्ट्स की, एंड द लास्ट वॉज द इंटरनेट इफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। Now question 30 says headlines writers are described as, उनको और क्या कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ ब्रेविटी एक्सपर्ट्स, ऑप्शन बी इज़ ग्रामरियंस, ऑप्शन सी लेक्सिकोग्राफर्स, या फिर ऑप्शन डी प्रूफ रीडर्स। तो प्रूफ रीडर्स तो नहीं कहा जाता है, सो ऑप्शन डी तो आपका चला गया। इस तरह से लेक्सिकोग्राफर्स भी अलग होते हैं और ग्रामेरियंस भी नहीं कहा जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ ब्रेविटी एक्सपर्ट्स। Now let's move on to question 31, which says which of the following procedures are needed to guard against external invalidity in sample selection. This question belongs to the research part of media research, and there are different options that are given to you, और आपको करेक्ट आंसर नीचे से चूज़ करना है। तो गाइज एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है, 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं। बार बार आपको कई सारे, जैसे इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें से आपको करेक्ट वाली सेलेक्ट करनी है। सो दिस बिकम्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट हो और उसमें से 4 ऑप्शन हो, आपको एक सेलेक्ट करना हो। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं हैं। वेरी लेंदी, वेरी कहते हैं कि बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे या जिसने अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई करी होगी वो ही इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएगा, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन आपने यहाँ पे चूक गए आप, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है दिसंबर 2019 का बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही लेंदी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास कॉम जर्नलिज्म में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे। तो क्वेश्चन 31 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। ए सी एफ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूज़ ऑफ रैंडम सैम्पल, अवॉइडिंग रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी एंड इग्नोरिंग सैम्पलिंग एरर्स जो हैं ये प्रोसीजर्स हैं विच आर नीडेड टू गार्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल इनवैलिडिटी इन सैम्पल सिलेक्शन। Now let's move on to the next question, question 32, and it says which of the following are the effects of digital technology on print media production. तो again you are given with 6 statements and you have to choose the correct statements here. फिर से मैं यही कहूँगी क्वेश्चन को बहुत thoroughly पढ़िएगा, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कहीं जरा सी भी चूक कर दी तो आप उसके लिए गलत हो जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्वेश्चन 31 है उसका आंसर बी होगा। इट इज़ नॉट ए, इट इज़ बी।
बी का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट ए बी डी जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं. सो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ बी. एंड क्वेश्चन 32 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड दैट मीन्स दैट बी सी डी statements are correct. Extensive use of color in printing, emergence of new concepts of designing and reduction in production time, ये तीन effects of digital technology हैं on print media production. Now let's move on to the next question, which is the correct sequence में आपको arrange करना है. G Coinstock's transmission model of news learning involves the following stages. You have to identify the correct sequence here. तो सबसे पहले जो जी कॉइनस्टॉक्स ने बात की थी वो की थी उन्होंने डिस्प्ले की, और उसके बाद बात आई थी एक्सपोजर. पहले डिस्प्ले होगा, फिर एक्सपोजर होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, देन फाइनली the last stage is learning. So option D is the correct option here. देख लेते हैं एक बार कौन सा क्या है इसका करेक्ट आंसर. तो yes, the correct answer here is option D. So guys, I am moving a little fast because we have to cover a lot of questions today. तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना पड़ेगा. Let's move on to question 34 and it says which of the following are the steps in content analysis. अगेन आपको 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करके आंसर अपना सेलेक्ट करना है. तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इज़ राइट, डिफाइनिंग द यूनिवर्स इज़ राइट, डिफाइनिंग द डिस्कोर्स इज़ नॉट मैंडेटरी, आइडेंटिफाइंग लिटरेरी एलिमेंट्स इज़ ऑल्सो नॉट, देन कम्स दी selecting units of analysis is also right, and then monitoring respondents is not required. So यहाँ पे correct ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, विच सेज दैट ए बी ई आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो लेट्स सी व्हाट इज द यस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ इन क्वेश्चन 35 you have to identify the correct sequence of diffusion of innovation according to E.M. Rogers. और E.M. Rogers ने सबसे पहले बात कही थी इनोवेशन की, देन कम्स दी कम्युनिकेशन चैनल, देन टाइम, देन सोशल सिस्टम बनता है. तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर हियर. नाउ क्वेश्चन 36 इज अगेन अबाउट दी सीक्वेंस and it says the sequential images of media audiences are a mainstreamers, aspirers, succeeders या फिर reformers. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही सही लग रहा है मुझे. मेन स्ट्रीमर सबसे पहले आते हैं, फिर एस्पायरर्स होते हैं, फिर सक्सीडर्स होते हैं, फिर आते हैं रिफॉर्मर्स. तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 37 एंड इट सेज द बैट्सोनियन स्कूल डील्स विद डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल, ऑप्शन सी ग्रुप या फिर ऑप्शन डी मास. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरपर्सनल. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. द बैट्सोनियन स्कूल डील्स विद द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 38 एंड इट सेज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ कल्टिवेशन थ्योरी आर. यहाँ पे आपको 6 स्टेटमेंट्स अगेन दी गई हैं. कल्टिवेशन थ्योरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मास कम्युनिकेशन की. अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए. देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है मीडिया कंज्यूमर्स अननोइंगली एब्जॉर्ब डोमिनेंट सिम्बल्स, इमेजेस एंड मैसेजेस ऑफ मीडिया. दिस इज़ राइट स्टेटमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्टिवेशन थ्योरी. नाउ ऑप्शन बी या फिर स्टेटमेंट बी है टेलीविजन कल्टिवेट्स अमंग व्यूअर्स कॉमन बिलीफ अबाउट दी वर्ल्ड. ये भी सही स्टेटमेंट है. फिर सी देख लेते हैं क्या है, मीडिया डू नॉट रिफ्लेक्ट नॉन मीडिएटेड रियलिटी. ये भी सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है मीडिएटेड स्टीरियोटाइप्स डू नॉट मैटर. दिस इज़ रॉन्ग इन केस ऑफ कल्टिवेशन थ्योरी. ई स्टेटमेंट है देयर आर नो वेरिएबल्स इन मीडिएटेड कल्टिवेशन. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, नॉट फिट इन रिस्पेक्ट टू कल्टिवेशन थ्योरी. एंड एफ स्टेटमेंट भी
सही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं मीडिया डू नॉट कल्टिवेट एनीथिंग अमंग टीवी व्यूअर्स, तो ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बी सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। नाउ क्वेश्चन 39 देख लेते हैं क्या है। व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वॉज एडॉप्टेड बाय बुद्धा टू एक्सपीरियंस द अदरनेस? दिस इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन, अ वेरी न्यू एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, एंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी। डायलॉग था जिसकी बात बुद्धा ने की थी। दिस वॉज अडॉप्टेड बाय बुद्धा टू एक्सपीरियंस द अदरनेस, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 40, और यहाँ पे आपको फिर से एक बार सीक्वेंस में अरेंज करना है। Universal generalization, statement of conditions that make generalizations appear true. Then comes the explicandium and the rules of logic. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। Now let's move on to next question, question 41. Which of the following factors have affected the newspaper industry to a large extent? This is a aptitude based question, and the statements, 4 statements are given here, और इसका सही जवाब होना चाहिए। देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। कंपटीशन फ्रॉम अदर मीडिया इज़ ट्रू, इंक्रीज इन न्यूज़पेपर रीडरशिप इन नेबरिंग कंट्रीज़, ये तो ठीक नहीं है। ICT enabled live reporting on TV is right, and then government policy of reducing newspaper reading is not right. So A and C आपके सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सो देख लेते हैं क्या आंसर है। यस, आंसर इज ऑप्शन डी। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हम आपके दोस्तों में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञानफल मीडिया। ऑल्सो press the bell icon which is given on the right hand side of your screen to remain notified whenever we upload a video related to mass communication or any update of UGC NET examination. Now you can see question 42 on your screen, and it says what are the characteristics of scientific method of research. जब scientific method of research की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एम्पेरिकल भी हो सकता है, प्रिडिक्टिव भी हो सकता है, और क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। एम्फेसिस ऑन सिंगल सोर्स और लेजिटिमेट सोर्स इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। सो ए बी सी आपके यहाँ पे करेक्ट हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Now let's move on to question 43, and it says how does Laura Marks describe the trend of digitally perfect images being turned dirty again in her work टच सेंशियस थ्योरी एंड मल्टीसेंसरी मीडिया? ये बड़ा हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। एनालॉग नॉस्टैल्जिया, विजुअलिटी, अफेक्टिव फ्रेमिंग, एनालॉग विजुअलिटी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनालॉग नॉस्टैल्जिया। Now let's move on to question 44, and it says when media consumers search for knowledge as a motive, the need becomes ऑप्शन ए स्पेक्यूलेटिव, ऑप्शन बी सेलेक्टिव, ऑप्शन सी अफेक्टिव, या फिर ऑप्शन डी कॉग्निटिव। तो जब मीडिया कंज्यूमर रिसर्च जब मीडिया कंज्यूमर्स दे सर्च फॉर नॉलेज एज अ मोटिव, तो नीड बिकम्स कॉग्निटिव। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है। यू हैव बीन गिवन दी एथिकल कॉन्सेप्ट्स ऑन योर लेफ्ट और उनके ओरिजिनेटर्स राइट में, आपको इसको टैली करना है। सो अगर हम वर्चुअस कम्युनिकेशन देखें तो एरिस्टोटल ने उसकी बात की थी, तो ए गोज विथ 3। एरिस्टोटल तो बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे और हम सब ने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो आई एम श्योर एक तो आप यहाँ पे टैली कर लेंगे। तो ए जब 3 के साथ जाएगा तो सिर्फ ऑप्शन बी ही है उसमें, तो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर। Now let's move on to question 46, and it says who is the author of the work Cinema One Movement Image, which was done in 1983, and Cinema Two Time Image in 1985. So this is a direct question, and the correct option is option D. Now let's move on to question 47th, and it says the term uses and gratifications implies that.
So different statements are given here again. This question paper is a bit lengthy because of the kind of questions that have been asked. तो यूसेस एंड ग्रेटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑडियंसेस एक्टिव होते हैं. तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी यहाँ पे सही है. ऑडियंसेस विलिंगली एक्सपोज देमसेल्व्स टू मीडिया. सो ई इज़ ऑल्सो राइट एंड एफ इज़ ऑल्सो राइट. ऑडियंसेस एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग मीडिया. तो पैसिव एंड न्यूट्रल की बात यहाँ नहीं की गई है, तो आई हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड दैट. ए सी तो नहीं है, डी भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑडियंसेस आर अनविलिंग टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू मीडिया इज इनकरेक्ट. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन डी. बी, ई एंड एफ स्टेटमेंट्स आर राइट. Now let's move on to question 48, and it says the participatory use of media for developing is characterized by four options are given here, and the correct option is decentralized programs. So a participatory use of media for development is characterized by decentralized programs. So option B is the correct answer here. Now question 49th, again a lengthy one. 5 statements are given and you have to choose the correct ones. Professional code of conduct for journalists includes the following. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और देख लेते हैं. पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल दैट वुड लीड टू क्राइम, ऑब्वियसली नो. सो ए नो है, बी भी नो है. रिस्पेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी इज राइट हियर. रिस्पेक्ट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ सोर्सेज इज ऑल्सो राइट हियर. एंड रिस्पॉन्सिबल in framing public opinion is also right. So option D is the correct option here because C, D, E statements are right. Now let's move on to the last question for today. A very important and a difficult one, and it says, I would say a tricky one. What is the color temperature of HMI lights? And आपके सामने 4 options हैं and you have to select the correct color temperature of HMI light. So option D is the right answer here. 5600 degree Kelvin यहाँ पे right answer है. So guys, this was the second part of December 2019 mass communication paper, and we have discussed total 50 questions. इन ऑल दीज आर दी इम्पॉर्टेंट वंस जो कि काफ़ी नए हैं, काफ़ी लेंदी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे अपने 24th की आने वाले एग्ज़ाम के लिए. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, और रूल्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करूँगी. जो मुझे उसका सही जवाब दे देगा सबसे पहले इन दी चैट बॉक्स और दी कमेंट सेक्शन नीचे बिलो, सो दैट पर्सन विल विन दी 10 क्वेश्चन सैम्पल सेट टुडे. और आपको आंसर प्रीमियर के दौरान ही देना है. लेटर ऑन दी आंसर्स वोंट बी कंसिडर्ड. तो जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है तभी आपको उसके आंसर मुझे देने हैं, बाद में देने का कोई फ़ायदा नहीं है. So let me ask you the question, and the question is, who is the author of book Rise of Network Society? तो क्वेश्चन है कि राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी बुक का ऑथर कौन है, एंड whoever gives me the correct answer here will win a 10 question set sample paper. एंड आई विल बी अनाउंसिंग दी रिज़ल्ट इन दी कम्युनिटी, जो आपकी यूट्यूब मेरे चैनल की कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपडेट्स देखते हैं. ऑल्सो ऑन दी फेसबुक आई विल बी पोस्टिंग दी अपडेट. तो डोंट फॉरगेट टू चेक दी कम्युनिटी पेज एंड दी फेसबुक पेज एट ज्ञान फॉर मीडिया. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आज ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे. और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस को, ताकि हम लोग एक अपनी मास कम्युनिकेटर्स की कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन to remain notified about the updates that we keep posting related to UGC NET exam, or the tutorial videos about related to the mass communication as your subject, and also the paper 1 videos that we keep posting. So this was the question, and I'll be giving the answers on Facebook as well as community page.
So I wish you good luck for your exam. Happy studying.